नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर से संकेत दिया है और फिर से कहा है कि यूक्रेन को पुतिन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, रूस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि ये लड़ाई बंद हो जाए, वरना स्थिति और ख़राब होगी, यूक्रेन की स्थिति और ख़राब होगी। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं माना तो जो मदद अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को वो बंद कर देंगे। और इसके पीछे की वजह जो बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई स्थिति जो बनी हुई है, रूस यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से यूरोप की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 28 पॉइंट का एक एजेंडा दिया था, एक शर्तें रखी थी यूक्रेन के सामने, उस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। और जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और उन्होंने अमेरिका की बात जो मानने से मना कर दिया। इसके पीछे बताई जाती है कि जो यूरोप के कुछ जो देश हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो कहीं ना कहीं पर यूक्रेन को कह रहे हैं कि नहीं, जो किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, रूस के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति जो है यूक्रेन की बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। हमने आपको कड़क बात में पहले भी कई बार बताया है कि यूक्रेन के सामने बहुत सारे विकल्प बचे नहीं हैं, और इसको बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जेलेंस्की को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उनकी कुछ ज़मीन जो है यूक्रेन की रूस के पास चली जाए। लेकिन ये स्थिति अब ऐसी आ गई है कि यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए। संजय जी, हम लगातार इसको लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। एक बार काफ़ी गंभीर अमेरिका और यूक्रेन के बीच में काफ़ी गंभीर बातें भी हुई। ऐसा लगा कि शायद जो यूक्रेन है वो सरेंडर कर देगा रशिया के सामने और बात मान करके युद्ध खत्म कर देगा। लेकिन यूरोप के बहकाने के बाद फिर से जेलेंस्की वो लड़ाई की बात भी कर रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं, लगातार रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन पे कब्जा करता जा रहा है। लेकिन अब तो ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि भैया, जो बाइडेन ने जो $350 बिलियन जो दिया था यूक्रेन को, बहुत बड़ी गलती थी और अब हम मदद बंद कर देंगे यूक्रेन का। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है। यूक्रेन जिस लड़ाई को लड़ रहा है और जिस लड़ाई के लिए वो कह रहा है कि नहीं, हम लड़ना जारी रखेंगे, मुख्य बात यह कि उसका आधार क्या है, उसके पैर किस जमीन पर हैं। उसके पास पैसा है नहीं, उसका देश एक तरह से खस्ता हाल हो चुका है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। वो लड़ाई लड़ना चाह रहा है तो किसके बूते पर लड़ना चाह रहा है? तो ये लगता है कि जेलेंस्की पूरी की पूरी लड़ाई या तो अमेरिका के कंधे पर बैठ कर लड़ना चाह रहे हैं या यूरोप के कंधे पर बैठ कर लड़ना चाह रहे हैं। उनको लगातार इनसे मदद चाहिए, यूरोप से भी चाहिए, अमेरिका से भी चाहिए। और ट्रंप का देखिए, मुझको लगता है शुरुआत से ये रुझान रहा है, शुरुआत से ये रुख रहा है कि भाई ये लड़ाई बंद करो। उन्होंने, अगर आपको याद हो कि जेलेंस्की जब पहली बार गए थे व्हाइट हाउस में, तो उनका जो पूरा का पूरा रुख यही था कि भाई अब बहुत हो गया, अब बंद कर दीजिए लड़ाई। उसके बाद जब ट्रंप और पुतिन की लड़ाई के बीच में मीटिंग हुई, तब भी कुल निकल के आया कि ट्रंप पुतिन की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं और वो पुतिन जैसा कह रहे हैं वैसा वो मान रहे हैं। ये जो समझौता 28 सूत्री समझौता था, ये समझौता भी यही कह रहा था कि रूस ने दोनबास के जिस एरिया में कब्जा किया हुआ है वो एरिया रूस का हो जाएगा और बाकी जितना यूक्रेन के पास बचा हुआ वो यूक्रेन का रहेगा और लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, एक समझौता होगा जिसके तहत यूक्रेन पर कभी भी रूस हमला नहीं करेगा, यूरोपीय देशों पे भी हमला नहीं करेगा, नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बनेगा। ये सारी की सारी उसमें चीज़ें, शर्तें थी। लेकिन उन शर्तों पे यूरोप ने जो है एक तरह से सेंध मार दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ये कमी है, ये कमी, ये कमी। दरअसल यूरोप के लोग, ये पूरा का पूरा जो खेल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यूक्रेन लगातार लड़ाई में फंसा रहे, रूस लड़ाई में फंसा रहे, ताकि रूस कमजोर होता रहे। हाँ, रूस कमजोर होता रहे और रूस, यूरोप का जो पूरा का पूरा रूस को लेकर जो भय है वो खत्म हो जाए एक तरह से और रूस आगे नहीं बढ़ पाए। तो लेकिन जेलेंस्की को एक चीज़ देखनी चाहिए। देखिए, दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है। जेलेंस्की बहुत लंबे समय से यूक्रेन में है। ऐसा नहीं होता कि कोई राष्ट्र अगर युद्ध में फंसा हुआ है तो वहाँ पे चुनाव नहीं होते, चुनाव होते हैं। जेलेंस्की लगातार चुनाव को डिले कर रहे हैं। उनका कार्यकाल 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वो चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। उनके ऊपर करप्शन के बहुत ढेर सारे आरोप भी अब लग रहे हैं कि युद्ध के आड़ में बहुत कुछ वहाँ पे करप्शन हो रहा है। विरोधी दल आप मांग कर रहे हैं चुनाव की, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित है, लोगों का जीवन बाधित है। तो कहीं ना कहीं तो जेलेंस्की को पहुंचना पड़ेगा, जेलेंस्की को ये देखना पड़ेगा कि वो किस जमीन पर खड़े हैं और उनको आगे वो क्या कर सकते हैं। मुझको लगता है वो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको यही है कि इस समय बार्गेन वो किस तरह से कर सकते हैं कि रूस ने जितनी ज़मीन उनकी ली हुई है उसमें से ज़्यादातर ज़मीनें वापस वो ले पाएँ। वो अब इनकी बार्गेनिंग पावर देखनी होगी, टेबल पर तो उनको आना पड़ेगा।
बात यही, अब एक ऑप्शन बचा है, युद्ध से जीत तो नहीं सकती यूक्रेन को भी पता है, जेलेंस्की को भी पता है, और नतीजा ये होगा कि अब तक रशिया ने जितनी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है यूक्रेन की ज़मीन पे, और वो आगे बढ़ सकता है, उसकी इतनी ताकत है और लगातार वो हमले भी कर रहा है। तो यूक्रेन जितना भी आगे बढ़ रहा है उसका सीधा का सीधा नुकसान। और ट्रंप ने जो यूरोप के जो देश यूक्रेन के पीछे खड़े थे, मजबूती के साथ खड़े दिख रहे थे और वो यूक्रेन से कह रहे थे कि समझौता मत करो, आज उन्होंने बड़ा एक क्लियर कर दिया है कि इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, यूरोप पे ही पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, युद्ध के हालात की वजह से जो रशिया पर काफ़ी सारे बैन लगे हैं और यूरोपीय देशों के साथ भी बिजनेस को लेकर बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पर है। जैसे आपको पता है कि वहाँ पर ठंड होती है तो गैस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर जो गैस आता है रशिया से ही आता है, सस्ता गैस मिलता है, उनको मिलता है। तो अब जो चीज़ें हैं, और तेल के मामले में भी रशिया का तेल सस्ता होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसका नुकसान हो रहा है यूरोप के देशों पे भी और अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। और ये इस युद्ध का कोई अंत दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, 3.5 साल हो चुके हैं। तो ट्रंप ने बड़ा साफ साफ कह दिया, और ट्रंप ने वो जो अब तक ये भी कहते हैं संजय जी कि वो कई बार धमकी दे चुके, मदद बंद कर देंगे, और फिर से वो कह रहे हैं कि मदद। तब लगता है कि ट्रंप के पास शायद वही एक ऐसी चाबी है जो इस पर जेलेंस्की को ज़्यादा दबाव बना सकते हैं कि वो मदद ही बंद कर देंगे तो उसके पास ना यूक्रेन के पास ना हथियार रहेंगे, न लड़ने की क्षमता रहेगी, उसके बाद अपने उनको और ऑटोमेटिकली वो बंद करना पड़ेगा। देखिए, इस युद्ध में 3.5 साल का युद्ध हो गया, और इस युद्ध में लगातार दिख रहा है कि यूरोप के देश चाहे जितना यूक्रेन के साथ खड़े दिख रहे हो या उसका दावा कर रहे हो, लेकिन वो यूक्रेन की एक रत्ती मदद नहीं कर रहे हैं, न तो आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, न हथियारों की मदद कैसे कर पाएंगे, उनकी खुद की हालत खराब है। बिल्कुल। तो सारी की सारी यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है? यूक्रेन की सारी मदद अमेरिका कर रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पे कर रहा हो, चाहे हथियारों के तौर पे कर रहा हो, या बाकी जो ये भी जो चीजें चल रही हैं, एंगेजमेंट बात को लेकर एंगेज कर रहा है, या रूस पे भी जो दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका ही कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेरिका को ये बात तो दिख रही है कि अगर यूक्रेन उसकी बात को नहीं मान रहा है, शांति समझौते के टेबल पर नहीं आ रहा है उसके कहने के बावजूद, तो हम यूक्रेन की मदद आखिर करें क्यों? अगर यूक्रेन एक बार की शांति समझौते के टेबल पर आता है या अपनी कुछ चीज़ों को डिमांड करता है कि हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी बात सुनिए, तो मुझको लगता है कि ये रुख होना चाहिए। जो रुख अभी तक यूक्रेन का नहीं दिख रहा है, वो यूरोप के उकसावे में ज़्यादा लग रहा है, और यूरोप उसको कोई मदद नहीं कर रहा है। वो लोग खुद नुकसान में पड़े हुए हैं या उनकी हालत डामाडोल है। उनको केवल ये डर है, जिस डर के कारण यूक्रेन को लगातार उस आग में झोंके हुए हैं कि रूस कल को ऐसा ना हो कि हमारा विनाश कर दे, हमारे ऊपर हमला कर दे, हमारे ऊपर उसके कारण आँच आ जाए, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बस मामला इसमें यह है कि एक मोहरा इसमें यूक्रेन बना हुआ है, और यूक्रेन को जेलेंस्की को समझना चाहिए कि वो उनका देश किस तरह से मोहरा बन रहा है। जेलेंस्की का इसमें अपना भी स्वार्थ दिखता है कि वो पद पर बैठे हुए हैं, वहाँ से वो हटना नहीं चाह रहे हैं। कायदे से वहाँ पर इस समय उनको खुद अपने देश में एक बहुमत लाना, एक कमेटी बनानी चाहिए सर्वदलीय। वो देखें वो लोग वहाँ के क्या तय करते हैं, वो लोग वहाँ के क्या कहते हैं, क्योंकि जेलेंस्की के जो फैसले हैं, जो उनकी वजह से ऑलरेडी खुद कर रहे हैं, बहुत नुकसान हो चुका है यूक्रेन का, और काफी अनपॉपुलर भी हो गए हैं। आखिर यूक्रेन के लोग भी कब तक इन चीजों को झेलते रहेंगे? वहाँ की स्थिति इतनी डामाडोल है कि हालत खराब है, वहाँ के लोग, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग इधर से उधर उनको होना पड़ा है, तो इसका नुकसान तो होना ही पड़ा है। और अब जेलेंस्की चुनाव भी नहीं वहाँ पे करा रहे हैं, और एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, किसी की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो यूक्रेन के पास बचा क्या? बिल्कुल, कोई राष्ट्र अगर इस तरह से युद्ध में है और वहां पर चुनाव ड्यू हो चुके हैं, तो इसमें ज्यादा सबसे बेहतर चीज यही है कि भाई वहां पर आप एक कमेटी बनाइए, देश भर के लोगों को लीजिए, केवल आप अपनी मत चलाइए, उनसे भी पूछो कि अब हमको आगे क्या करना है, हम क्या युद्ध को जारी रखेंगे, खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का मतलब ऐसा लग रहा है, जो जेलेंस्की देख रहे हैं कि यूक्रेन का मतलब जेलेंस्की, तो ये समस्या वहां पर यही आ रही है कि जेलेंस्की का भी अभी तक ये रुख लग रहा है कि वो बातचीत के टेबल पर आना ही नहीं चाह रहे हैं, अपनी कोई बात रखना ही नहीं चाह रहे हैं। इस समस्या की जड़ एक्चुअली जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और लगातार उनके गलत फैसलों की वजह से यूक्रेन के लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका है, और आगे भी उनका कोई ऐसा फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस लड़ाई का अंत तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है। रशिया अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में है, वो जैसे चाह रहा है यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और लगातार यूक्रेन की जो ज़मीन पर वो कब्जा भी करते जा रहा है। लेकिन पुतिन की लगातार धमकी के बावजूद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम निर्णायक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो आगे आकर के एकदम फैसला नहीं लेते, अगर जेलेंस्की को नहीं दबाते हैं या उनको प्रेशर उन पर डालते हैं, तब तक इसका हल निकलने वाला भी नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि ठीक है, अमेरिका मदद देना बंद कर देगा, अगर अपने दम पे लड़ सको तो लड़ लो।
अभी हालत जरूर है कि इसके बाद जेलेंस्की के लिए मुश्किलें और खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब ये देखना है कि लगातार ये बात पिछले कई महीनों से चल रही है कि ट्रंप दबाव बना रहे हैं, जेलेंस्की पे काफ़ी प्रेशर बना रखा है उन्होंने, और मदद देने की बात कई बार कह चुके हैं कि मदद नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इसके चीज़ें वहीं की वहीं हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस पर कुछ ना कुछ एक फैसला लेना, कंक्रीट फैसला लेना चाहिए, एक वो बनाना चाहिए। और यूरोपीय देश को भी समझना पड़ेगा कि वो जेलेंस्की को सिर्फ बहका करके, उकसा करके चीज़ों को कराने, समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये अब तक जो आग यूक्रेन में लगी है वो कब यूरोप के दूसरे देशों में फैल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी है और आप भी किसी भी अपडेट्स के लिए कड़क के साथ बने रहिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।